गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को स्वागत है आप सभी का हमारे यहाँ पे। ये 44,000 लमसम वैकेंसी आया था, 44,000 जब आया था। टोटल फॉर्म फिलअप उसमें कितना हुआ था मैं आपको एक बार बता देता हूँ डाटा। 68 लाख के लमसम में टोटल फॉर्म भरा गया था। अब मतलब आप समझ के हैरान हो जाओगे कि 44,000 के लिए 68 लाख फॉर्म को गिराया गया था और 68 लाख फॉर्म भरा गया था। अब सोच सकते हो कितना खतरनाक वाला कंपटीशन जा रहा है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम हो तो रहा नहीं है। और सिलेक्शन किसका होगा? जो ज़्यादा स्मार्ट और अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेगा। फॉर्म को भी फिलअप करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म गलती से ही भर दोगे, आपका एक चांस ख़त्म हो जाएगा। और बहुत लास्ट चल रहा है मेरे भाई कि आपका अब ये स्टेज ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब गवर्नमेंट चाहती है कि एग्जामिनेशन हो। मैं आपको बार बार हिदायत दे देता हूँ, तो ये सारे जो भी फॉर्म आएंगे, जब भी नोटिफिकेशन आता है, और आज हमको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अब ये डेट आप रख के ले लो, 15 जनवरी, 15 से 16 जनवरी के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब ये मेरे को ऑफिशियली अंदर से कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से पता चला है, और आपको एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लेना है। इतना अच्छा न्यूज़ दे दिया हूँ सुबह सुबह आपको। यानी कि 15 जनवरी या 16 जनवरी तक के लमसम में आपका GDS 2025 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि सारे सर्कल से डाटा कलेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डाटा कलेक्शन हो रहा है। और वैकेंसी इस बार भी 20-25 के लमसम में आएगा, तो बहुत अच्छा खासा लमसम है। आप समझ सकते हैं 20-25 हज़ार वैकेंसी बेकार नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। 20,000 से 25,000 वैकेंसी का डाटा का कलेक्शन होगा। इससे ज़्यादा का अभी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकता है कुछ वैकेंसी और कुछ ट्रांसफ़र में भी जाएगा, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र के न वजह से नाराज़गी सारे सर्कल के लोग और सारे यूनियन किए थे, तो ट्रांसफ़र में भी ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखो मेरे भाई, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारा 23 सर्कल है, आप समझ सकते हैं ना। ये 23 सर्कल है जहाँ पे हम लोग को सिलेक्शन लेना है। जो भी हमारे भाई हैं जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, इसी सर्कल में कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन उनको लेना है, कि हमारा एक एक सीट पे सपना पूरा कर दे सर। तो मेरे भाई, आपका सपना पूरा ज़रूर होगा, इस बात को रख ले याद। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, बस हमारे साथ बने रहें, सपना पूरा होगा। देखिए, अब आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी बताया हूँ, आंध्र प्रदेश में वही बंदे डालेंगे जो तेलुगु वगैरह पढ़े होंगे, समझ रहे हैं ना। तो मेरे भाई, जितने लोग भी हो, आप ऐसा फॉर्म डालना। अब मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ सर्कल से कैसा मतलब होता है। अब चलो देखो, आ जाओ झारखंड सर्कल में, ठीक है। आपके सामने मैं लाइव दिखाता हूँ झारखंड में। आप झारखंड सर्कल में देख सकते हो, ये टोटल डिवीजन है। इनको क्या बोलते हैं? डिवीजन। झारखंड सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर डिवीजन होता है। तो देखो, ये टोटल 11 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 11 डिवीजन। इसी डिवीजन के अंदर आप ट्रांसफ़र भी लोगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। और आप इसी डिवीजन के अंदर, इसी सर्कल मतलब डिवीजन के अंदर आप अपना जहाँ भी आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे जाओगे भी, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि झारखंड में 11 डिवीजन है। देवघर है, धनबाद समझ रहे हैं ना, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रांची, और ये संथल परगन और सिंहभूम, समझ रहे हैं ना। आओ पलामू का मैं आपको हालचाल दिखाता हूँ, पलामू में क्या है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर देना है कोई भी। पलामू के लिए देखिए व्यू पोस्ट दिखाएगा कौन कौन से खाली है इस डिवीज़न में। ये पहले का है, आप इधर का नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा। और आसानी से देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरिटी लिखा रहेगा कि आपका लोकल लैंग्वेज क्या है। और आपने हिंदी पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो ही आप आना रांची में, आप बिल्कुल समझ लो मेरे भाई। तो आप आई होप बंगाल में आते हैं। बंगाल में देखिए इतना ज़्यादा डिवीज़न है, समझ रहे हैं ना। बंगाल में इतने ज़्यादा डिवीज़न है, किसी भी डिवीज़न में। मैं अंडमान निकोबार इसी में आता है, याद याद रखिएगा सभी लोग मेरे भाई।
इसी वैकेंसी में अंडमान एंड नी आइलैंड है। जो हमारे भाई पूछ रहे थे कि अंडमान निकोबार जो सर आपने बताया है कहाँ पे है, तो देख लो यहाँ पे ध्यान से। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश नहीं है तो हिंदी भी चलेगा, हिंदी नहीं है तो इंग्लिश भी चलेगा। तो यानी कि इस बार जो आ रहा है वैकेंसी अंडमान निकोबार आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। जिनका भी परसेंटेज कम है, जिनका भी परसेंटेज कम है उनका काम मैं बहुत अच्छी तरीके से करवा दूंगा और ये आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि वेस्ट बंगाल, याद रखना वेस्ट बंगाल में ही आता है अंडमान एंड निकोबार, समझ रहे हैं ना। नॉर्थ ईस्ट इलाका अरुणाचल प्रदेश में मेरे भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट अब मांग रहा है, वरना यहाँ पे तो आपके लिए राज था, समझ रहे हैं ना। अब नागालैंड वगैरह में एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। यहाँ पोस्ट आए हैं, यहाँ का देखो लोकल लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी गलती फॉर्म आने से पहले नहीं करेंगे और नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। हमारा एक्सपेक्टेड डेट है 15, 16, 17, कभी भी ये 2 से 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी होगी। डिपार्टमेंट पूरा तरह से लगा हुआ है, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एकदम न्यूज़ एकदम सही सटीक जानकारी देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।